जी भाई साहब, मैं ये बंगाली भाई साहब हैं मेरे साथ दो। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुमता है ना। वो तो काम नहीं है तो छुट्टी है। हाँ, ओके ओके, छुट्टा काम है तो कंटिन्यू है। नहीं तो नहीं। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं? आपने पूछा नहीं लोगों को कि आप क्या कर सकते हैं? अभी वो एजेंट है ना, वो मेरा को कॉल दिया है। तो भाई ये चेक करो, पत्थरों के अंडे बने हुए हैं। वही एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे हैं तो वो रशियंस हैं। वो लोग तकरीबन 90 डेज़ तक यहाँ रह सकते हैं। और उन लोगों के लिए क्या है कि वो एक वीज़ा अगर उनके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके पास साइप्रस का वीज़ा है तो वो 4 कंट्रीज़ जा सकते हैं। बल्गारिया के वीज़े पे यहाँ भी आ सकते हैं। उसके अलावा है कौन सी 2 कंट्री और मुझे बताई थी इसने, बल्गारिया, साइप्रस 2 ये हो गई, और क्रोशिया तीसरी थी। चौथी कंट्री अब मेरे माइंड में नहीं आ रही है। तकरीबन 4 कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी का भी आपके पास अगर वीज़ा है तो आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। बाकी स्टे जो है डिपेंड ऑन नेशनैलिटीज़। अब तक का जो मेरा ख्याल है भाई कि अगर आप साइप्रस आते हो तो यहाँ लाइफ कोई नहीं है। यहाँ आप पैसे इतने नहीं कमा सकते हो, जहाँ तक मेरा ज़हन है। तो यहाँ से आगे आना जाना, इस चीज़ पे तो मैं रिसर्च करूँगा कि यहाँ से आगे कैसे लोग जाते हैं, कितना सेफ़ है या क्या है, या कैसे वो लोग डंकी शंकी मार मुर के निकलते हैं। ये चीज़ें फिर मैं रिसर्च करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। बाकी भाई आर्किटेक्ट जो है यहाँ का, मुजस्मे वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं, तकरीबन अच्छे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं। तो अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा हुआ है। कल मेरी हॉस्टल के ओनर से बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि भाई हमें बाकायदा इस चीज़ की तालीम दी गई है, लोगों को जो है यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बाकायदा एजुकेट किया गया है, इसलिए जाके वो इतने ऑर्गेनाइज हुए हैं। सफाई सुथराई ये वो सबका ख्याल रखते हैं। ये सामने जिम वगैरह के जो हैं अरेंजमेंट किए हुए हैं उन्होंने। मैंने 2-4 जगहों पे देखे हैं, मैंने कहा आपको भी दिखा दूं। इस तरह से है, आगे बीच शुरू हो जाता है। छोटे छोटे बीच इन्होंने बनाए हुए हैं थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो भाई ये देख सकते हैं आप साइड पे बिल्डिंग्स का लुक्स कैसा है। तो ये शायद इन लोगों ने स्केटिंग के लिए बनाया हुआ है, देखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये भाई सामने जूस वाली दुकान है। बाकी लोग ठीक ही हैं, बुरा नहीं है, सिस्टम अच्छा ही है। गोरे लोगों की पसंदीदा जगह है। बीचेस जो लोगों को पसंद है, यहाँ पे भी भाई पथरीले ही बीच हैं। जो वाइट सैंड, मतलब जैसे दुबई में बीच होते हैं वैसे नहीं है। तो भाई यहाँ ये साइकिल्स वगैरह भी लगी हुई हैं सेम दुबई जैसी, ये देख सकते हो आप। प्राइस वगैरह कम है तो भाई इतना शौकीन नहीं हूँ साइकिलों का। मैं पैदल घूमना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। और प्राइस क्या है, शायद प्राइस वगैरह यहाँ मेंशन नहीं है, वो ऐप में ही दिखाएंगे। पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है, ऐप डाउनलोड करने के बाद मैसेज का भी कुछ सिस्टम है, लेकिन छोड़ो। कार पार्किंग वाला सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज सा है,
कुछ जगह पर फ्री है, लेकिन कुछ जगहों पे पार्किंग मशीन्स मैंने देखी हैं लगी हुई हैं। इस सामने कुछ चर्च है, देख सकते हो आप। ये सी व्यू का जो फ्रंट है अच्छा ही बना हुआ है। बिल्डिंग्स जो हैं देखने में अच्छी लगती हैं, नॉट बैड। ये सामने भाई बीच है, गंदा गंदा ही लग रहा है मुझे तो, कुछ इतना ख़ास नहीं है। ये भाई दो बैठे हुए हैं, उनसे गपशप मारते हैं अगर इन्हें बारिश तो। हाँ जी, कैसे हैं? अच्छा इंडिया से हैं बांग्लादेश से हैं? क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम शाकिल। शकील। और नाम शोबूस। शोबूस। और भाई सब अच्छा है? अच्छा है, काम नहीं है, काम ढूंढ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बैठ जाऊँ? अच्छा, काम ढूंढ रहे हैं आप लोग। तो कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे 9 महीना हो गया आ गया। वो 9 अपार्टमेंट महीने। में आया, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं था, वो काम भी अच्छा नहीं था। अच्छा, तो आप सीधा काम पे आए थे यहाँ पे? हाँ, सीधा काम में आया था, अपार्टमेंट में आया। अच्छा, तो कितने पैसे आपके वहाँ से लगे यहाँ आने में? यहाँ आने के लिए तो भाई बहुत पैसा लगता है, 8.5 लाख रुपया लगता है। बांग्लादेश का टका 8.5 टका? 8,500 यूरो का इधर का। 8,500 यूरो? हाँ, अच्छा 8,000 अच्छा 9,000 अच्छा, यूरो लग जाता है एक खर्चा पानी करके। सही है सही है। हाँ। तो 8,500 यूरो आप लगा के यहाँ आए हो, तो आगे काम वाम अच्छा नहीं था? काम अच्छा नहीं था, वो बॉस खाना नहीं देता है। वो बोला खाना देगा, रूम देगा, हॉस्टल देगा। हॉस्टल दिया, खाना नहीं देता है ठीक ठाक से। वो 500 का सैलरी, वो भी 6 दिन काम करना पड़ता है, रविवार में छुट्टी है। और आपको खाना साना तो ठीक ठाक नहीं देता है, वो मांगने भी नहीं देता है। फिर वो छुट्टी क्या महीने में एक के हफ्ते में एक? हफ्ता में एक। अच्छा ठीक है। हफ्ता में एक। तो किधर का था आपका जो? मैं था काकोपेत्रिया में था उधर। नहीं, कौन से शहर में थे आप? काको लिकुसिया का एरिया में। अच्छा, लिकोसिया में थे। अच्छा, तो जो आपका बॉस था वो कहाँ का था? वो काकोपेत्रिया इधर का है, इधर का, साइप्रस का। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ओरिजिनली इधर का है। ओरिजिनली इधर का है। सही है। तो उसके बाद आप इधर आ गए, तो आपका जो कागज वगैरह हैं, वो पेपर मेरा अभी मैं उसको 6-7 महीना काम किया। वो लोग ज़्यादा चिल्लाता है, वो परेशानी ज़्यादा करता है। वो रात में नींद नहीं आता है, क्योंकि वो लोग वो अपार्टमेंट में लेके आता है, ऐसा सोचता है वो लोग खरीद करके ले गया। हाँ, गुलाम बना के ले आया है। ठीक है। अच्छा, तो वो फिर आप अब इधर आ गए हो, तो आप लीगली काम कर सकते हो यहाँ पे? अभी मैं उसका पास मैं रिलीज पेपर ले लिया, रिलीज पेपर लिया, पासपोर्ट लिया। मैं अभी बस ढूंढेगा अच्छा वाला, और मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बाद में मेरी बुझी माटे आ जाएगा। हाँ, कितना टाइम होता है अगर आपको रिलीज मिल जाता है तो कितनी देर में? मेरा मिला है, मेरा पॉकेट में है। सही है। वो 1 महीना लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला है रिलीज। सही है। मैं कल लेके आया ये वाला रिलीज पेपर, पासपोर्ट। सही है सही है, क्योंकि वो लोग नहीं देना सकता है। सही है, इंग्लिश में भी है और सेपरेट से ये सही है। इसका टाइम कितना है, कितना तब टाइम है मेरा तो मालूम नहीं है। इधर दिखाइए ज़रा। तो भाईजान, ये भाई साहब के पास पेपर है, मैं ज़रा पढ़ के सुना दूं आपको। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ सर्टिफाइड दैट लाइन मेंशन्ड बिलो रजिस्टर्ड सिविल रजिस्ट्री। तो यहाँ के भाई जो लॉ हैं उसके बारे में इस पर लिखा हुआ है, और ये भाई साहब का नाम लिखा हुआ है, इनकी सिटीज़नशिप लिखी हुई है, इनका जो है सेक्स लिखा हुआ है कि मेल है कि फ़ीमेल हैं। अच्छा, नोट में क्या लिखा हुआ है? इसकी कहीं पे कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं? ये 11 मार्च 2022 का बना हुआ है। मैं वो टाइम इमिग्रेशन में गया था। ये रिलीज पेपर ये वाला है। अच्छा, रिलीज पेपर वो है, ये आपका येलो पेपर है। ये इमिग्रेशन का है। एलियन का क्या मतलब होता है? एलियन तो मतलब दूसरी मखलूक को कहते हैं, ऊपर वाले दिया है ना, मैं वो फिंगर डाला है ना, वो उसका। ये आपका तो
कल बनाया आपने, परसों 1-2 दिन पहले बनाया, राइट? हाँ। लेकिन इसमें लिखा कहाँ पे हुआ है? ये तो पूरा ग्रीक में है, इंग्लिश तो है ही नहीं इसमें, इंग्लिश नहीं है इसमें। दिस एम्प्लॉई इज़ टू इमीडिएटली डिक्लेयर टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज़ न्यू एड्रेस रेजिडेंस बस पीरियड। ओके, ये उसके नीचे नीचे लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये क्या है? एग्रीमेंट रिलीज़ ईच अदर फ्राम, हाँ भाई ये रिलीज़ लेटर है। इसमें लिखा हुआ है कि हाँ एक दूसरे को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए। और आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नोटिस फॉर टर्मिनेटिंग, तो भाई साहब को उसने टर्मिनेट किया है। तो टर्मिनेट क्या मालूम है? टर्मिनेट का मतलब कि उसने आपको निकाल दिया है, हाँ। लीगल तरीके से निकाला गया है। हाँ। तो फाइंड अ न्यू एम्प्लॉयर विद इन 30 डेज़, आपके पास 1 महीने का टाइम। हाँ। 1 महीने में आपने, मतलब 30 को आपका एग्रीमेंट हुआ है, अब 30, ये तो टाइम आपका ख़त्म हो गया। खत्म हो गया था। दिन बाकी, दिन तो बाकी नहीं है अभी, अब आप तो 2 दिन ऊपर हो गया। ये देखें, आपका एग्रीमेंट बना 30 सितंबर को, हाँ। 30 सितंबर को बना है। तो 30 सितंबर से आपके पास टाइम है 30 अक्टूबर तक, जो कल परसों ख़त्म हो गया। आज तो नवंबर की 1 तारीख हो गई। खत्म हो गया था। हाँ। हाँ, मेरे ख्याल में तो यही है, क्योंकि आपकी एग्रीमेंट की डेट जो है वो 30/9 है। हाँ। 1 महीना पीछे की बनाई उसने। हाँ, ये एक्सपायर हो गया अभी। हाँ। यही प्रॉब्लम है। बोथ एग्री to terminate the employment contract with immediate effect. The employee is obliged immediately declared the relevant. ये 1 महीना पहले ख़त्म हो गया था, और सॉरी 3 दिन पहले ख़त्म हो गया। अब इसका टाइम ख़त्म हो गया। प्रॉब्लम है ना, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, मेरे को तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। हाँ। तो आप भाईजान, आप भी सेम स्टोरी? हाँ, आपको भी कोई रिलीज लेटर मिला? नहीं मिला? मिला। उसका डेट क्या है, चेक किया आपने? मेरा रिलीज पेपर मेरा रूम है। अच्छा, रूम पे है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं? आपने पूछा नहीं लोगों को कि आप क्या कर सकते हैं? अभी वो एजेंट है ना, वो मेरा को कॉल दिया है। अच्छा, कॉल दे के ऐसे ही बोला, मेरा तो मालूम नहीं था। अभी आप पढ़ा तो अभी मालूम हो गया। लेकिन जो लिखा है मैंने वो आपको पढ़ के सुना दिया। हाँ। अभी आप अपने लिए देखो, क्योंकि आप बहुत पैसे लगा के आए हो। तो भाई ये देख सकते हो भाईजान, देखें कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, देखें हम हैं तो एक जैसे ही। हाँ। हमारे हालात सिमिलर हैं, हम लोग यहाँ काम करते हैं, घर वालों को सपोर्ट करते हैं। तो भाई जब भी कहीं जाओ बहुत सोच समझ के छानबीन करके आओ। इस तरह पैसे भी चले जाते हैं, ये लोग निकाल देते हैं यहाँ से। आप अभी अपना साइलम जल्दी से अप्लाई कर दो, जो मेरे ख्याल में सालम पे फिर आप रह सकते हो, राइट? हाँ। माने ये बना रह सकता है। हाँ, साइलम वो आपको कैंप में जाना पड़ेगा ना। कैंप में आप जाओ, उधर जाके मुझे जहाँ तक थोड़ा सा आइडिया है। सालों इंटरव्यू दोगे तो फिर से टाइम देगा इसको। हाँ, फिर से टाइम देगा, लेकिन आपको ये पहले करना चाहिए था। 2 दिन ऑलरेडी ऊपर हो गया, ठीक है ना। अब जल्दी से इसको चेक करो कहाँ जाना है, कहाँ जाके इसको अप्लाई करना है, ठीक है? ये ख्याल में रखो। आप लोग एक ही जगह पे काम करते थे? हाँ, दोनों उधर बांग्लादेश से एक ही जगह से हैं? सही है, चले, बेस्ट ऑफ लक भाई। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताओ, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ 2-4 दिन से घूमने के लिए आया हूँ। मैं फिर चला जाऊँगा। इंडिया से? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं दुबई में काम करता हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं घूमने के लिए आया हूँ। ठीक है। तो भाई ये थी स्टोरी यहाँ की इन भाई साहब की। तो इसी तरह मैं जो भाई मुझे मिलेंगे वो मैं बनाता जाऊँगा और आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यहाँ काम है नहीं है। ये है रियल स्टोरी। तो भाई बीच कुछ इस तरह से हैं, दुबई जैसे बीच नहीं है मेरे ख्याल में, तो मैं इनको गंदा बीच ही कहूँगा, लेकिन ऑर्गेनाइज हैं। चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं, टॉयलेट्स वगैरह भी ठीक हैं, साफ़ सुथरी हैं। लेकिन ये रेत जो है काली काली है, पत्थर भी हैं इसमें, तो मैं इसको साफ़ नहीं कहता हूँ। ये देख सकते हैं, ब्लैक सैंड है।
समंदर ये कौन सा है ये मुझे आइडिया नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो तकरीबन लंबी लाइन में ये बीच है, लंबा जाता है ये। कुछ इस तरह से है ये व्यू। साइड पे ये रोड है इस तरह करके। ओके भाई, क्रॉसिंग वाला ब्रिज कुछ इस तरह से है। ये डस्टबिन वगैरह भी प्रॉपर हर जगह पे पड़ी हुई है। वॉक के लिए नाइस ट्रैक है ये साथ में जॉगिंग ट्रैक है, लेकिन साइकिलें भी चल रही हैं। जॉगिंग है या साइकिलिंग है ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हाँ ये साइकिल ट्रैक है साइकिल का। थैंक यू। तो भाई ये थी यहाँ की जो बीचेस हैं वो आपने देखे हैं। कबूतर भी हैं भाई यहाँ पे, ये देख सकते हो आप लोग। बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, उनके पास से गुजर रहे हैं। जगह जगह साइन बोर्ड इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई हैं। म्यूज़िक यहाँ पे चलाना अलाउड नहीं है, आप अपने डॉग्स वगैरह नहीं लेके आ सकते हो। हर जगह पे भाई थोड़े थोड़े फासले पे तकरीबन कुछ 1 किलोमीटर आप लगा लें, 1 किलोमीटर तक वहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। रेस्टोरेंट पे फूड भी मिलता है, कॉफ़ी भी मिलती है। तो इस तरह करके जो है ये बने हुए हैं। तो भाई यहाँ टॉयलेट, चेंजिंग रूम सब कुछ जो है वो बना हुआ है। ये तकरीबन थोड़े थोड़े फासले पे जो है ये तकरीबन ऐसा ही है बीच जो है। तो अच्छा है। प्राइसेस वगैरह मैं चेक नहीं की, थकूँगा तो फिर कहीं रुकूँगा, कोई चाय कॉफ़ी, कोई लंच वगैरह करूँगा, फिर उसके बाद आपको प्राइसेस का मैं बताऊँगा। ये भाई टॉयलेट वगैरह हैं, साफ़ हैं, नीट एंड क्लीन दिख रही हैं। और चेंजिंग रूम वगैरह हैं, ब्लू कलर का इसका। और ये साइड पे रोड वगैरह है। जी भाई साहब, मैं ये बंगाली भाई साहब हैं मेरे साथ 2। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुम्मन। मोहम्मद जुम्मन। और ये भाई साहब? मोहम्मद फजल रब्बी। मोहम्मद फजल रब्बी। तो भाई इन 2 भाइयों को मैं मिला हूँ इधर। ये बीच पे बैठे हुए थे, ये देखिए कितनी प्यारी जगह पे बैठे हुए हैं, बीच एंजॉय कर रहे हैं ये। तो भाई चलें थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ यहाँ पे कैसी है। तो जी भाईजान, आप क्या काम कब से हैं यहाँ पे? ये 6 महीने हुआ। 6 महीने हो गए 6 महीने आपको? हुआ। कैसे आप इधर आए? मैं कंपनी का वीसा में इधर आया। उधर कितना पैसा आपने पे किया? 9 लाख। 9 लाख बांग्लादेशी बांग्लादेश का टाका में 9 लाख। ये इधर का यूरो कितना बनता है? 9,000 यूरो। तो अभी आप किधर काम करते हैं? वो सिग्मा बेकरी में। बेकरी में काम करते बेकरी हैं? में। ये लिमासोल के अंदर, राइट? ये लिमासोल। ओके, तो आपका सैलरी कितना है? 900 950। 950 है। ठीक है। तो आपका अकोमोडेशन कंपनी का है, आपका है? क्या? आपका घर जो है जिधर आप रहते हो? नहीं है, कंपनी का नहीं है मेरे। अच्छा, सब कुछ आपका है? सब कुछ मेरा है। तो कितना खर्चा हो जाता है आपका? 300 यूरो। 300 यूरो मतलब 600 यूरो बच जाता है। 600। तो पाकिस्तान इंडियन बांग्लादेशी कितना टका बनता है वो आप घर भेजते? 60,000 है। अच्छा, 60,000 टका आप घर भेज देते हैं खाने पीने के बाद? खाने पीने के बाद। सही है, सही है। तो भाई ये थी इन भाई साहब की स्टोरी। तो इन भाई साहब से पूछते हैं, क्योंकि ये तो प्रॉपर पेपर से है। पेपर इनका पेपर्स है। पेपर है। तो ये भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब, आप स्टूडेंट हैं यहाँ? नहीं है, वीसा है, लिस्ट है। अच्छा, रिलीज दिया है उसका। अच्छा, रिलीज दिया है। तो कंपनी का अच्छा नहीं है, उसका कंपनी अच्छा नहीं है। हाँ, आपका कंपनी अच्छा नहीं है। तो क्या करते हो आप? कितना कमा लेते हो? कैसे गुजारा करते हो आप? बताएंगे अपने बारे में? 900 है। 900?
अच्छा, ये भाई साहब भी 900 तक कमा लेते हैं, लेकिन इनके पास रिलीज़ पेपर है लेकिन पेपर नहीं है। तो भाई अगर आपको पकड़ेंगे तो वापस भेज देंगे ना? तो आपने वो रिफ्यूजी वाला नहीं लिया, सालम नहीं अप्लाई किया? इधर पूछते नहीं, आप इधर बैठे हुए हो तो पूछेंगे नहीं आप? कुछ नहीं है, कुछ नहीं पूछते। सही है। कितना टाइम आपको? 1 साल हो गया यहाँ? 1 साल हो गया। सही है। तो घर कितना पैसा भेज देते हो आप? घर का पैसा 60 मतलब 60,000 आप? 60,000। इतना भाई जितना आप भी भेज देते हो। सही है। और महीने में एक हफ्ते में एक छुट्टी होता है? वो 1 वीक। उसका काम छोटा काम करता है ना, तो काम नहीं है तो छुट्टी है। हाँ, ओके ओके। छुट्टा काम है तो कंटिन्यू है, नहीं तो नहीं है तो नहीं है। और 2 मास, अगले 2 मास, ये नवंबर है ना, दिसंबर जनवरी, ये काम नहीं है इधर। हाँ, सही है, सही है। इधर काम नहीं है, कुछ भी छोटा काम नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2 महीना, 3 महीना? 3 महीना काम नहीं है इधर। तो भाई 3 महीने यहाँ काम नहीं होता, तो जो फ्रीलांसर होते हैं उन लोगों का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कैसे गुजारा फिर? मैं तो कंपनी का है। नहीं, मेरा फिर ये उधार वगैरह लेके? उधर बदर लेके आया, वो फ्रेंड के साथ कुछ मांगेगा। सही है, सही है। तो रूम का इधर कितना आपको, कि एक रूम में कितना लोग रहते हो आप? एक रूम में 6। और कितना कितना एक आदमी को आ जाता है? 130 यूरो तक यूरो आ तक। जाता है। कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा वो 200 यूरो है। अच्छा, 200 यूरो का रूम है। खाने का कितना खर्चा आ जाता है? खाना क्या 100 प्लस, 100 प्लस। अच्छा, 100 प्लस आ जाता है। हाँ। सही है, सही है। तो मतलब ये है कि 200-300 रुपये में गुजारा हो जाता है। खाना आप घर पे बनाते हो? हाँ, घर के बनाते। अगर खाना बाहर से खाओ तो कितने का? और वही तो सब से है। सैलरी खत्म है। तो भाई ये इन भाइयों की स्टोरी थी। तो आपने देख लिया कितने पैसे लगा के आए और क्या फ्यूचर है। अगर आप यहाँ आते हो तो सोच समझ के आओ। ये लीगल से आओ। लीगल से आओ। लीगल से आओ। ओके जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।